हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम का पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ पढ़ेंगे। बच्चों, ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। तो पढ़क्कू था एक, वो तर्कशास्त्र पढ़ते। तर्कशास्त्र यानी लॉजिक, हर चीज में लॉजिक ढूंढना। तो जहां पे कोई बात नहीं होती थी, बेमतलब की बात में भी वो लॉजिक ढूंढते रहते थे, नई बात बना देते थे उसको। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोलू में, कैसे बिना चलाए। तो एक बार वो बैठे बैठे सोचने लग गए कि उन्हें समझ में नहीं आया, जो कोल्हू का बैल है वो बिना चलाए कैसे घूमता रहता है। कोल्हू बच्चों, ये देखो, इसमें आपकी पुस्तक में भी दिखाया गया है, ये है। और इसमें यहाँ पे बाहर बैल बांध दिया जाता है, ये गोल गोल घूमता रहता है और तेल निकालने के काम आता है, तेल निकाला जाता है। तो वो सोचता है कि बैल को बिना चलाए बैल कैसे कोल्हू में घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को, रखा इसने निश्चय कोई ढब है। तो वो कई दिनों तक सोचते रहते हैं कि इसका मालिक बड़ा ही गजब का है, बहुत कमाल का है कि इसने बैल को कोई ढब यानी तरीका, निश्चय ही कोई तरीका सिखा रखा है जिससे बैल चारों तरफ घूमता रहता है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे तुम लेते, तुम जान भेदिए कैसे। तो उससे रहा नहीं गया, वो मालिक से पूछ ही लेता है कि भाई तुम बिना देखे कैसे जान लेते हो, ये भेद, ये रहस्य कैसे जान लेते हो। कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। वो कहता है कि तुम बिना देखे तुम्हें ये कैसे पता चलता है कोल्हू का बैल चल रहा है या कहीं अटक गया है, या घूम रहा है, या खड़ा होकर पागुर यानी जुगाली कर रहा है, एक ही जगह खड़ा होकर के जुगाली कर रहा है, तुम बिना देखे कैसे जान लेते हो। मालिक ने ये क्या कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो मालिक पड़क्कू से कहता है कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, क्या तुम देखते नहीं हो कि उसकी गर्दन में एक घंटी बंधी हुई है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। तो वो कहता है कि जब तक ये घंटी बजती रहती है तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती है, इसका मतलब मेरा बैल घूम रहा है। और जब भी घंटी बजना बंद हो जाती है तो जा करके उसको पूंछ से एक लगाता हूँ तो वो फिर चलने लग जाता है बैल। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। तो पड़क्कू उस मालिक को कहता है कि तुम अनपढ़ के अनपढ़ ही रहोगे, तुम मूर्ख हो, तुम मंतिक, मंतिक यानी तर्कशास्त्र की बातें तुम क्या समझोगे, तुम्हें नहीं समझ में आएगी। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। तो वो कहता है कि किसी ना किसी दिन अगर बैल तुम्हारा वहीं पे खड़ा हो जाए, एक ही जगह पर, एक ही जगह खड़ा होकर के और गर्दन हिलाता रहे, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो चल रहा है। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। वो कहता है कि घंटी तो बजती रहेगी जब बैल एक जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाएगा, और तुम सोचोगे कि बैल घूम रहा है और तुम उसके पास नहीं आओगे, लेकिन सांझ यानी शाम तक तुम्हें एक बूंद तेल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बैल घूमा ही नहीं, वो एक ही जगह खड़ा गर्दन घुमा रहा था। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। तो मालिक उसका हंसता है और कहता है कि पड़क्कू, तुमने जहां से ये ज्ञान सीखा है ना, तुमने ये जो ज्ञान की बातें सीखी है, वहीं जा करके इन ज्ञान की बातों को करो, यहाँ पे इन ज्ञान की बातों का कोई काम नहीं है।
यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तो वो कहता है कि यहाँ पे जैसा है वैसा रहने दो, यहाँ सब ठीक चल रहा है, तुम जा करके अपना ज्ञान कहीं और ही फैलाओ। मेरे बैल ने अभी तक तर्कशास्त्र, मंतिक यानी तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है, वो ऐसे ही गोल गोल घूमता रहेगा। तो तुमने तुमने जो अपना ज्ञान है वो जहां से पढ़ा है वहीं जा करके इसे फैलाओ। तो बच्चों, ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है और इसी के साथ ही ये कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।